सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एनडीए सरकार और नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर थे। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी विभिन्न तरीकों से लगातार सरकार को घेरती रही है। लेकिन अब बिहार प्रदेश कांग्रेस भी इस चुनावी वर्ष में नीतीश कुमार और बिहार की एनडीए सरकार को घेरते हुए दिख रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार पहुंचते हैं। अजय कुमार पहुंचते ही दहाड़ते हैं। और आपको बता दें कि अजय कुमार पूर्व आईपीएस अधिकारी भी रह चुके हैं। वही बिहार में किस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, घटनाएं हो रही है, महिलाओं के साथ जो आपराधिक मामले आ रहे हैं, उसको लेकर आज डॉक्टर अजय कुमार ने आंकड़ा पेश किया। बिहार में अब पुलिस भी असुरक्षित हो गई। अररिया में एक एएसआई की हत्या हो जाती है, मुंगेर में एएसआई की हत्या हो जाती है। अगर पुलिस ही असुरक्षित है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। और ये सिर्फ मार्च की घटना है। ये 2 पुलिस पदाधिकारी की हत्या सिर्फ मार्च की है बस। बिहार में रोज 953 जघन्य अपराध होते हैं। भाजपा और जेडीयू, नीतीश जी और उनके साथीगण ने कसम खा लिया कि अब की बार 1000 पार, मतलब रोज 1000 अपराध करके छोड़ेंगे अपने कुर्सी। 953 जघन्य अपराध रोज, 8 हत्याएं रोज। मैं आपको बाकी आंकड़े के बारे में भी बताऊंगा धीरे धीरे करके। अपहरण, एक लोग बोलते थे कि उत्तर बिहार में पहले मोतिहारी की तरफ किडनैपिंग एक इंडस्ट्री हो गया था। आप लोग को याद होगा 90 और 2090 के दशक में वो सिर्फ सीमेंट थी। उस वक्त ब्लैक पैंथर ऑपरेशन वगैरह ये सब ऑपरेशन चले। अब तो पूरे बिहार में एक सामान्य तरीके से अपहरण, बच्चियों के ऊपर अपराध, दलित परिवार के ऊपर लगातार दलित महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बलात्कार और ऐसे देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, बिहार में ऐसा नहीं कि क्राइम पहले नहीं होता, पर रेप अजीब चीज है कि बिहार में इस तरह का कभी रेप नहीं होता। ये बिहार के लिए बहुत चिंता के विषय है। मैं अपने अनुभव के मुताबिक कह रहा हूं कि हमने इतने साल की नौकरी में और उसके बाद भी इस पवित्र भूमि, बिहार के पवित्र भूमि, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थान, भगवान बुद्ध यहाँ मोक्ष प्राप्त, महावीर जी का जन्म, बिहार में कभी महिला के ऊपर अपराध बहुत ही सीमित थी। पिछले जब से नीतीश जी आए मैंने नहीं देखा। मैं इसलिए सुबह मैं जब अभय जी ने कहा था कि हमको पटना आना, और इसलिए मैं समझाने का कोशिश इसलिए कर रहा हूं। ये बहुत जरूरी बात है कि पहले आप लोग समझ लें कि ये क्यों हो रहा है। हमें इस बात की चिंता है, हत्या हुई लेकिन इस संख्या में नहीं, पर अपराध महिला के खिलाफ, अपराध दलित समाज के खिलाफ, रोहतास में एक बच्ची को जला दिया जाता है। इस तरह का अपराध मैंने पहले बिहार में इतने सालों में, जितने 15-20 साल में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो डिटीरिएशन हुई, और एक नैरेटिव इन्होंने बाहर एक्सपोर्ट करने की कोशिश की कि जंगल राज था। मैं किसी भी सरकार के की पक्ष में टिप्पणी नहीं दे रहा हूं, पर यदि उस समय के बारे में लोग ऐसे टिप्पणी करते हैं तो आज के समय में इसको किस तरह से परिभाषित किया जाए। बाबू के नाम पर इन्होंने जो बकवास और झूठ फैलाया है, ये आंकड़े सचमुच में हम जब पिछले
जब से एक हफ्ते से जो है हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम जब अभय जी से बात करने लगे थे तो मैंने तैयारी करनी शुरू की, तो मुझे भी नहीं मालूम था कि अपराध इस तरह से बढ़ गया। मैं अभय जी और पूरे टीम से अनुरोध करता हूं कि पूरे देश में बताइए कि अपना सुंदर बिहार को जिस तरह से नीतीश जी ने बर्बाद किया है, और बर्बादी का कारण मैं बताता हूं। 2 लाख सैंक्शन स्ट्रेंथन पुलिस के, सुशासन बाबू के समय में 1 लाख वैकेंसी, पुलिस की वैकेंसी को, जो पुलिस की जो जरूरत पुलिस है वो, और बिहार की सैंक्शन स्ट्रेंथ जो असली जरूरत से बहुत कम है, उस वैकेंसी में भी 1 लाख की जो वैकेंसी है, 2 लाख का सैंक्शन स्ट्रेंथ है, लेकिन 1 लाख पुलिसकर्मी की बहाली नहीं हुई। अगर आप वोट क्राइम का इंक्रीज देखेंगे 2005 से 2022 तक, मैं 25 तक ले जाऊंगा, करीब 400% के आसपास की जो है अपराध बढ़े, 400%। आबादी बिहार में बढ़ी है सिर्फ 30%। 2005 में 9 करोड़ के आसपास थी, अभी 13 करोड़ के आसपास है। ये जरूरी है इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं ना कि आबादी बढ़ने से अपराध बढ़ता है। डीजीपी का कॉन्फ्रेंस में पुलिस एसपी के वहां बोलते हैं कि अपराध का नॉर्मल ग्राफ है बढ़ना, लेकिन अपराध का जो नॉर्मल ग्राफ जो बढ़ना है वो पॉपुलेशन के आधार पर होगा ना। मैं समझ सकता हूं कि क्राइम कैन इंक्रीज बाय 30%, और मैं आपको एक वीडियो बीच में रोक रहा हूं क्योंकि वीडियो दिखाना। बुधवार को पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू निगम के बीच हुई फायरिंग और करीब 80 राउंड फायरिंग दोनों ही ओर से की गई। खबर नालंदा से, जहां पर एक महिला का शव बरामद हुआ है। महिला के दोनों पैरों पर कील हुई है, उसकी हत्या दुखद तरीके से की गई है। बिहार के नवादा में दबंगों ने बवाल मचाया। आपको बता दें कि यहाँ पर मेडिकल फायर की खबर, बच्चियों पर अपराध में 7000% बढ़ोतरी हो चुकी है। मैं आश्चर्यजनक हूं, ये कभी बिहार में हम लोग सुनते नहीं थे। जैसे एक पत्रकार दोस्त ने कहा कि पुराने लोग इस तरफ है और यंग लोग उस तरफ है, लेकिन अभी तो यंग है, बाकी सब लोग यंग है। हम हो सकते हैं कि सीनियर, मदन मोहन जी भी बहुत यंग है और राजेश जी। कभी इस तरह के अपराध हम नहीं सुनते थे लेडीज और बच्चे के ऊपर। ये इसकी अध्ययन की आवश्यकता इसलिए है कि बिहार में कभी नहीं गोलियां चली है, ऐसी बात नहीं है, अपहरण हुए जरूर फिरौती में, तो 7000% बच्चों के ऊपर अपराध की बढ़ोतरी हुई। महिला के ऊपर जो 1000% जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में 1000% बढ़ोतरी, और तो और जो सुशासन बाबू जो महिला के बारे में और भाजपा जेडीयू हमेशा जो महिला शक्ति के बारे में बोलते रहते हैं, डिंडोरा पीटते रहते हैं। 1,20,000 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है कोर्ट में 1,20,000 से ज्यादा महिला के ऊपर अपराध पेंडिंग है। और कारण मैं बताता हूं, क्योंकि पूरी तरह से पुलिस की सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर की मशीन ही खत्म हो चुकी है। एक सरेआम जेडीयू के नेता के बीच में गोलियां चलती हैं, उनके भाई को मैं जानता था, अब मैं देख रहा हूं कि उनके ऊपर जो है जो चल रहा था। एक सेकंड सॉरी, अभी तक 2005 में और 2005 में, इसलिए मैं आप देखता हूं कि हमेशा कंपैरिजन होती है। 2005 में बिहार में साल में 1 लाख के आसपास अपराध होते थे। 2025 में वो 5 लाख टच कर गया। पॉपुलेशन की बढ़ोतरी सिर्फ 30%, क्राइम की बढ़ोतरी 500%। ये विफलता नहीं है तो क्या है बताइए। मैंने शुरू किया था अपने प्रेस वार्ता में कि जब दरोगा जी और एएसआई असुरक्षित है तो बाकी का क्या होगा।
कभी किसी के नालंदा में किसी महिला के पैर में तलवा में जो है कील ठोकना, ये बिहार में नहीं होता था। बिहार में इसलिए होने लगा है क्योंकि कानून का डर खत्म हो गया, और कानून का डर इसलिए खत्म हो गया क्योंकि व्यवस्था खत्म हो चुकी है।